नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 25 जून से लेकर 15 जुलाई तक ये आपके तकरीबन 20 दिन बहुत स्पेशल रहने वाले हैं, ख़ास रहने वाले हैं और काफ़ी जातकों के लिए, काफ़ी राशि वालों के लिए यह आपका भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। कुमार ग्रह बुध उदय हो रहे हैं और बुध का उदय होना एक तो सूर्य के साथ है, शुक्र के साथ है, दोनों ही मित्र हैं। बुध का सूर्य के साथ योग बुध आदित्य राजयोग कहलाता है और 20 दिन यह योग बना रहेगा 15 जुलाई तक। इस योग के चलते काफ़ी लोगों को धन लाभ, प्रतिष्ठा में वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ आदि इत्यादि अधूरे कार्य संपन्न होने के योग बनते हैं। शुक्र का साथ बुध को मिल जाए जो कि 7 जुलाई तक रहेगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग सही मायनों में इस अवधि में क्रियान्वित हो जाएगा। जब भी दोस्तों यह बुध उदय या अस्त होता है तो मार्केट में अप्स एंड डाउन आते ही आते हैं। जो लोग कुंठा में जी रहे होते हैं, जो लोग परेशानियों में जी रहे होते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है, उनका तनाव दूर हो जाता है, उनकी बेचैनी दूर हो जाती है। और जो लोग खुशियों में होते हैं, मौज कर रहे होते हैं, अचानक से उन्हें झटका लगता है, क्योंकि बुध कुमार ग्रह बहुत जल्दी से अपना प्रभाव दिखाते हैं। शेयर बाजार के इसीलिए कारक माने गए हैं, ट्रेडिंग के कारक माने गए हैं। जो डेली ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी कमीशन का कामकाज करते हैं उसके भी कारक माने गए हैं। संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं और रिश्तों में बुआ बहन बेटी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। तो बुध का उदय होना आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी। खासकर अगर बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है तो काफ़ी राशि वालों को राहत भी मिलेगी। 6 राशि वालों के लिए प्रबल धन लाभ, करोड़पति योग तक बना देता ये बुध। जानते दोस्तों, सीधे अपने बिंदु पर आते हैं, वह कौन से राशि वाले लोग हैं जिनके लिए ये धन की स्थिति उत्तम करेगा, प्रगति के योग बनाएगा, प्रतिष्ठा के योग बनाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति में है। भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग का फल मिलना शुरू हो जाएगा और साथ में सूर्य का योग है जो कि आपको पराक्रमी बना रहे हैं, हिम्मती बना रहे हैं। शुक्र का साथ है 7 जुलाई तक। तो इसका मतलब ये है कि शेयर बाजार से आपको लाभ, संतान की ओर से कोई खास शुभ समाचार मिले, घर में मांगलिक कार्य हो, धन में वृद्धि हो, अटका हुआ धन मिले, कोई व्यापार संबंधित कामकाज आपका सिरे चढ़े, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, शासन सत्ता से लाभ हो। सूर्य का साथ शासन सत्ता से लाभ के प्रबल योग बना देता है। बुध यहाँ पर कमीशन के कारक हैं, 4th लॉर्ड भी हैं। तो ज़मीन जायदाद संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिले, प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज में सफलता मिले, आप सुखी रहें। सुख भाव के भी मालिक हैं, चतुर्थ भाव सुख भाव होता है। उदय होने से आपके सुखों में वृद्धि होती है, भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, वाहन सुख प्राप्त होगा, मातृ सुख प्राप्त होगा, आपका डोमेस्टिक लाइफ अच्छा होगा। ये बुध का उदय होना आपको धन की शक्ति तो देगा, क्योंकि शुक्र भी साथ हैं। शुक्र के साथ होने से लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश ये राजयोग बहुत उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर स्पेकुलेशन से आपको लंबा चौड़ा लाभ हो सकता है। स्थितियां आपके लिए बहुतायत ही लाभकारी रहेंगी। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों कन्या वालों के लिए। यह भी भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग बना हुआ है जो प्रभावी तरीके से, कारगर तरीके से आपको शुभ फल देगा। कर्म भाव के जो कार्य क्षेत्र में अवरोध आ रहे हैं, जिन जातकों के
कन्या राशि लगन वालों के, उनके अवरोध यकायक ख़त्म हो जाएंगे, स्थितियां आपके फेवर में हो जाएंगी। इवन बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर जो भी कौतूहल है वह समाप्त हो जाता है, बल्कि रिवर्स ये होता है कि आपको तरक्की मिलती है। बुद्धि के कारक है तो बौद्धिक बल उत्तम होता है, निर्णायक हो जाते हैं, किसी तरह के कौतूहल में तो नहीं रहेंगे। कामकाज को लेकर, नौकरी व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर डिसीजन लेने की क्षमता जो धूमिल हो जाती है बुध के अस्त होने से, वह अब क्षमता आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। आपको अपना फोकस, अपना टारगेट साफ साफ नजर आएगा, बौद्धिक बल बढ़ जाएगा, अच्छे व्यापारी साबित होंगे। जो आप निर्णय लेने से कतरा रहे थे, घबरा रहे थे कोई डिसीजन लेने से, अब ऐसी स्थिति में नहीं पड़ेंगे। आपकी तार्किक शक्ति, आपकी रीजनिंग पावर बढ़ जाएगी, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति के योग बनेंगे, धन लाभ के योग बनेंगे। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, क्योंकि लगन के मालिक हैं, उदय हो रहे हैं, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। फिर भी केतु का इस बीच उपचार करते रहें, उपाय करते रहें, ज़्यादा स्थितियां बेहतर रहेंगी। तो भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग कर्म क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। और 7 तारीख तक शुक्र का साथ है, धर्म कर्माधिपति राजयोग बना हुआ, तो निश्चित तौर से आपके स्टेटस में वृद्धि, धन लाभ, क्योंकि शुक्र धन स्थान के मालिक है। पारिवारिक स्थितियां बहुत उत्तम, यादगार दिन रहने वाली। 7 तारीख तक शुक्र जब तक यहाँ रहेंगे, लक्ष्मी नारायण राजयोग के चलते धन की प्राप्ति और प्रियतम प्रेयसी के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत मधुर रहेंगे। कुल मिलाकर थिंग्स आर बेटर। जैसे ही बुध उदय होते हैं, आपके लिए यादगार समय रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट तुला वालों के लिए। बुध भाग्य स्थान में है, लग्नेश शुक्र भी साथ में है, सूर्य लाभेश है। जैसे ही उदय होते हैं, भाग्य उदय समझे, किस्मत साथ देती है। जो किस्मत में एक ठहराव था, जो आपको लोग आश्वासन दे रहे थे परंतु आपके काम कर नहीं रहे थे, अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चाहे कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग है, कोई स्कीम है, कोई ट्रेडिंग का कामकाज है, कोई दुकानदारी का, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का, कोई कंसल्टेंसी का, किसी तरह का भी कोई कामकाज है, कमर्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, उसमें अब आपको जो ठहराव देखने को मिल रहा था, अब ठहराव नहीं रहेगा। बुध का उदय होना भाग्य को प्रबल करेगा। विदेशी कामकाज में सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, धार्मिक कृत्यों में आपका मन लगेगा। 11वें भाव का मालिक सूर्य इस बीच 15 जुलाई तक साथ रहेगा। बुध द्वितीय राजयोग के चलते आपकी बुद्धि जो निर्णय नहीं ले पा रही, वह निर्णय लेगी, कन्फ्यूजन दूर होगा, मन के ऊपर जो भ्रम सा है, जो एक परेशानी है, वह दूर होगी। लाभ होगा बुध द्वितीय राजयोग के कारण। बुध के उदय होने से बुद्धि कुशाग्र होगी, भाग्य की शक्ति से ही लाभ होगा, ऐसे देखने में आता है। शुक्र साथ में रहेंगे, लक्ष्मी नारायण राजयोग है, लग्नेश भाग्य स्थान में हो। शुक्र जब तक भाग्य स्थान में है तो आप भाग्यशाली रहेंगे। कोई बड़ी उपलब्धि बुध के उदय होने से, या यूँ कहीं भाग्य का साथ मिलने से कोई बड़ी अचीवमेंट, कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। कोई दोस्त मित्र आपको शुभ समाचार सुना सकता है, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, रिश्तों को लेकर, सेहत को लेकर, आदि इत्यादि, लव लाइफ को लेकर, ये बहुत अच्छा परिवर्तन है। बुध का उदय होना मार्केट में जो फोर्सेस डाउन ट्रेंड जा रहे थे या लॉसेस हो रहे थे, अब शेयर मार्केट से भी आपको लाभ के प्रबल योग बनते हैं। शनि का इस बीच वक्री हो जाना शेयर बाजार से भी आपको लाभ के संकेत देता है। हाँ, अगर आपके पंचम भाव में कोई अशुभ ग्रह हैं तो सतर्क होकर शेयर मार्केट में अपना गेम खेलें, या अगर आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है तो भी किसी एक्सपर्ट एडवाइस के पश्चात ही अपने धन को इन्वेस्ट किया करें। फिर भी बुध का उदय होना, भाग्य का प्रबल होना, ये बात निश्चित हो जाती। लाभ होना शुरू हो जाएगा, स्वतः ही लाभ होगा भाग्य के कारण।
और आप भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि शुक्र कम से कम 7 जुलाई तक तो भाग्य स्थान में है ना। तो आप भाग्यशाली हैं, चिंता की कोई बात नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं या कोई भी कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, डायमंड्स इत्यादि का कामकाज करते हैं तो बहुत उत्तम स्थिति है, आप भाग्यशाली हैं। अंततः कुल मिलाकर बुध का ये परिवर्तन आपके रुके हुए कार्यों को गतिशील कराएगा और अटका हुआ धन मिलेगा, धन का लाभ होगा, ये बात ऑलमोस्ट सर्टन सी दिखती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वृश्चिक वालों की। आपके लिए विपरीत राजयोग की स्थितियां बनी हुई हैं दोस्तों। 3 विपरीत राजयोग, अगर आपके अभी तक काम सिरे नहीं चढ़ रहे, अगर कोई भी आपका इम्पोर्टेंट जो काम है, खासकर कोर्ट कचहरी को लेकर, मुकदमेबाजी को लेकर या कर्जे को लेकर, बीमारी को लेकर अगर कोई राहत नहीं मिल रही, तो इस अवधि में जब बुध उदय होते हैं तो आपको निश्चित तौर से बैंकों से ऋण मिलेगा, शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपका दमखम देखने को मिलेगा, विदेशों से लाभ होगा, विदेश आटन के योग, विदेश यात्रा के योग, क्योंकि शुक्र साथ में 12वें भाव के मालिक। 3 विपरीत राजयोग, एक बुध के कारण बना हुआ, एक शुक्र के कारण बना हुआ, एक मंगल के कारण बना हुआ है। और तीनों विपरीत राजयोग इस तरह से इस अवधि में आपको निश्चित तौर से शुभ फल दे जाएंगे। लाखों करोड़ों की आमदन के योग हैं। जो धन आपका अटका हुआ है कहीं या धोखे से किसी ने मार लिया है, दबा लिया है, वह धन भी आप इस अवधि में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपको पुरुषार्थी बनाते हैं, ब्रेव बनाते हैं और हिम्मती बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं। तो मंगल के कारण और बुध अष्टमेश अचानक से लाभ के योग बनाते हैं उदय होने से, लिगेसी से लाभ मिला करता है। गोपनीय आपके जो कष्ट हैं वह दूर होते हैं, गोपनीय जो कष्ट हैं वह दूर होते हैं और निश्चित तौर से संचार व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए भी उत्तम समय रहेगा। बौद्धिक बल बढ़ेगा, कन्फ्यूजन दूर होंगे, तनाव दूर होंगे। बुध के उदय होने से आपको अकस्मात ढंग से लाभ की स्थितियां पैदा करता है। खासकर मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कामकाज करते हैं तो और भी उत्तम समय रहेगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट धनु वालों की। आपके लिए भद्र नामक राजयोग 7वें भाव में बुध बना रहा है, जो कि व्यापार का और मैरिज लाइफ का भाव है। देखिए, बुध 7वें भाव में अपनी राशि में हो और उदय हो जाए, उदय होने का मतलब स्ट्रोंग हो जाए, तो 7वें भाव के शुभ फल मिलते हैं। व्यापार खूब चलता है, वैसे भी बुध व्यापार के कारक है। तो इस अवधि में शेयर बाजार से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंगल पंचमेश होकर 5वें भाव में है अभी। और बुध कमीशन के भी कारक हैं, किसी तरह का कमीशन का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, तो भी आप लाभान्वित होंगे। शुक्र का साथ है बुध को, तो स्पाउस की तरक्की के योग भी बन जाते हैं। जैसे ही बुध उदय होते हैं तो आपका कन्फ्यूज़न, आपका तनाव दूर होता है, आप फोकस्ड रहेंगे। इस अवधि में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए खास समय उत्तम रहेगा। अगर किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, कोई व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, भागीदारी में इवन कामकाज करते हैं, तो बुध का ये गोचर आपके लिए जो तनाव बना हुआ है, जो ठहराव बना हुआ है, वह दूर करता है। अब आपको अपने टारगेट्स, आपका फोकस क्लियर दिखने लगेगा। मन के ऊपर जो बोझ है वह उतर जाएगा, जो एंग्जाइटी है, जो परेशानी है, वह दूर होगी। और शुक्र का साथ होने से लक्ष्मी नारायण राजयोग का फल मिलना शुरू हो जाएगा। स्वतः ही लाभ होगा, व्यापार से लाभ हो या कोई अटका हुआ धन मिल जाए। सूर्य का साथ है तो भाग्य साथ देगा। विदेशी कामकाज में सफलता, शासन सत्ता में अटके हुए कार्य भी आपके संपन्न होंगे। सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, पिता पक्ष से लाभ होगा, पिता की मदद मिलेगी, आपका आत्मिक बल बढ़ेगा, आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, जो आपकी थिंकिंग है लॉजिकल हो जाएगी, रीजनिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। कुशाग्र बुद्धि के कारण आप मुश्किल से मुश्किल कार्यों को सॉर्ट आउट करने में हेल्पफुल रहेगा ये बुध। तो कुल मिलाकर ये बुध का उदय होना आपके धन की स्थिति, रोज़मर्रा की आमदन में वृद्धि करता है।
अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, बैंकों से ऋण मिल जाता है और कहीं ना कहीं शेयर बाजार वालों के लिए ये खास उत्तम योग बनाता है। लाखों करोड़ों का लाभ होते देखा गया इस तरह के योगों में। ऑल द बेस्ट। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट मकर वालों की। बुध भाग्य स्थान के मालिक भी हैं, छठे भाव में कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का फल भी दे रहे हैं। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में खास आपको सफलता मिलेगी, व्यापार में सफलता मिले, बौद्धिक बल उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य आपका सुधरेगा, आलस्य प्रमाद से उभर कर आएंगे, चुस्त तंदुरुस्त फील करेंगे, बुआ बहन बेटी मामा पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिले, यार दोस्त मित्र आपका साथ देंगे, बौद्धिक बल बढ़ जाने से आप मुश्किल से मुश्किल निर्णय लेने में सक्षम होंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में आपको मनचाहा मेहनताना मिलेगा, प्रमोशन अगर चाहते तो प्रमोशन के चांसेस बन जाते हैं, हल्का सा ट्राई करें, परिवर्तन के योग बन जाते हैं। शनि का वक्री होना, स्ट्रोंग होकर अपने भाव में वक्री होना, दूसरे भाव में धन की स्थिति बेहतर होती है, यही विपरीत राजयोग बुध का बताता है। कमीशन का कामकाज करते तो बेहतर स्थितियां रहेंगी, कर्जे से निजात मिलेगा, बैंकों से ऋण मिल जाएगा, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाता है। उदय होना बुध का शत्रुओं से जो प्रताड़ित हैं वह तनाव दूर होता है, आप शत्रुओं के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। कुल मिलाकर बौद्धिक बल बढ़ेगा, निर्णायक शक्ति बढ़ेगी। बुध यहाँ पर आपको राज सुख, सत्ता सुख सभी देने वाला है, क्योंकि सूर्य भी साथ हैं, जिसके कारण डबल विपरीत राजयोग बना हुआ है। 15 तारीख तक ये डबल विपरीत राजयोग कहीं ना कहीं शासन सत्ता से भी जुड़े हुए लोगों के लिए भी हितकर रहेगा। हालांकि काफ़ी पिछला समय आपका दिक्कत भरा रहा है, परंतु ऐसे में देखा है जब शनि वक्री होते हैं, बुध शुक्र इत्यादि ग्रह मदद के लिए आते हैं, मंगल भी अच्छी स्थिति में है, तो आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी लाभ हो सकता है, सरकारी तंत्र में अटका हुआ धन मिल सकता है, सरकारी जो कामकाज हैं वह सुचारू रूप से चलने लग जाते हैं। बुध आदित्य राजयोग का आपको सुफल मिलना शुरू हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कुंभ वालों की। आपके पंचम स्थान में बुध देखिए बुद्धि के मालिक हैं, बुद्धि के स्थान में बुद्धि के कारक, तो बौद्धिक बल आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब आप निश्चित तौर से निर्णायक हो जाएंगे। लव लाइफ आपका अति श्रेष्ठ होने वाला है। प्रेम प्रसंगों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा, व्यापार के लिए समय उत्तम रहेगा, रोजमर्रा की आमदन के लिए समय उत्तम रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। बुध का पंचम स्थान में उदय होना संतान को लेकर जो मन में कुंठा है, तनाव है, दिक्कत है, सोच है, तनाव वह दूर होता है। हर तरफ से कोई भी तनाव है, बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर, बच्चों को लेकर, वह परेशानी दूर होती है। एजुकेशन को लेकर अगर आप छात्र हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए स्थितियाँ और मन दोनों ही अब आपका साथ देंगे। सर्कमस्टांसेस आपके साथ चलेंगे, अचानक से लाभ के योग बनते हैं, पूर्व पुण्य आपके साथ देंगे। पंचम भाव पूर्व पुण्यों का होता है। इस अवधि में जब स्वग्रही और शुभ प्लैनेट अपनी ही राशि में हो, केंद्र में गुरु हो, तो आपका भाग्य साथ है, या यूं कहें दैवी शक्ति आपके साथ है। इस अवधि में सूर्य बुध का साथ, बुध आदित्य राजयोग कोई छोटा योग नहीं है। पंचम भाव में यहाँ पर सूर्य स्थान बली होते हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं बुध के साथ, तो आपके पास आत्मिक बल है, बौद्धिक बल है, निर्णायक रहेंगे व्यापार में, जिससे आपको सफलता मिलेगी, बिजनेस में सफलता मिलेगी। किसी तरह की काउंसलिंग कंसल्टेंसी करते हैं तो आपको लाभ होगा, क्योंकि गुरु केंद्र में है। गुरु का केंद्र में बैठना आप अच्छे एडवाइजर साबित होते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी सलाह सर्वमान्य रहेगी, जिससे आपकी इज्जत मान बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा। आप दार्शनिक हो जाते हैं, चैरिटेबल हो जाते हैं, धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ती है। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। 15 जुलाई तक बुध आदित्य राजयोग का आपको सुफल मिलेगा। बुध के उदय होने से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, बच्चों को लेकर जो परेशानी है दूर होगी, शेयर बाजार में आपका डंका बजेगा, शेयर मार्केट में आप कुछ खास करने वाले हैं, आपका नाम होगा।
धन की स्थिति तो बेहतर होगी, आपके काम काज सुचारू रूप से चलेंगे। खासकर अगर बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। मन में किसी तरह का भय है, किसी तरह की चिंता है, किसी तरह की एंग्जाइटी है, वे सभी दूर होने वाला है। कुल मिलाकर बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिले। 11वें भाव के ऊपर बुध, शुक्र, सूर्य का दृष्टि, आपके इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, अटका हुआ धन मिलेगा, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनसे मदद मिलेगी। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।